नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। स्पीडी रेलवे सामान्य अध्ययन के वीडियो नंबर 3 यानी पेज नंबर 3 को हम लोग इसमें कवर करेंगे, जिसमें कि सवाल रहेंगे भारत के पड़ोसी देश के सामान्य परिचय को करेंगे। तो पहला सवाल यहाँ से शुरू होता है कि भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है। तो 9 है, जिसमें 7 स्थलीय तथा 2 जलीय सीमा से लगे हैं। यानी कि भारत के जो पड़ोसी देशों की संख्या है वो 9 है, जिसमें 7 जो है वो स्थलीय है तथा जो 2 जो है वो जलीय सीमा से लगे हुए हैं। 3 देश बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान। कौन कौन? बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान जो है वो भारत की स्थल एवं जल सीमा से लगे हैं। बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान जो है वो भारत की किससे लगे हुए हैं? तो स्थल एवं जल सीमा से लगे हैं। भारत का स्थलीय सीमा से लगे 7 देश, भारत का स्थलीय सीमा से जो 7 देश लगे हुए हैं उसका क्या नाम है? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश। ये जो है 7 स्थलीय सीमा पड़ोसी देश हैं। कौन कौन? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश। अगला सवाल है भारत के स्थलीय सीमा जो उत्तर में चीन एवं नेपाल है। भारत का स्थलीय सीमा में उत्तर में कौन कौन देश हैं? तो चीन और नेपाल। उत्तर पश्चिम में जो है वो अफगानिस्तान है और पश्चिम में पाकिस्तान है। पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार है तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलता है। अगला सवाल है भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश जो है वो भूटान है। भारत की सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ, जबकि छोटी सीमा जो है वो अफगानिस्तान के साथ लगी है। भारत की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है किसके साथ है? तो बांग्लादेश के साथ। और सबसे छोटी सीमा जो है वो अफगानिस्तान के साथ लगा हुआ है। अगला सवाल है पंजशीर घाटी। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश, भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश कौन कौन? मालदीव एवं श्रीलंका, जो हिंद महासागर में स्थित है। भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश कौन कौन है? तो मालदीव एवं श्रीलंका जो है वो कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। कौन कौन? तो मालदीव एवं श्रीलंका। भारत का निकटतम यानी कि समुद्र पार समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो श्रीलंका। भारत के जो नजदीकी समुद्र पार समुद्री पड़ोसी देश जो है वो कौन सा है? तो श्रीलंका, जिसका पूरा नाम क्या है? तो सिलोन। जिसका पूरा नाम क्या है? तो सिलोन। अगला सवाल है पाक जल संधि। पाक जल संधि व म्यांमार की खाड़ी। पाक जल संधि व म्यांमार की खाड़ी जो है वो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु भारत को श्रृंखला से अलग करते हैं। भारत को क्या करता है? तो श्रीलंका से अलग करता है। अगला सवाल है श्रीलंका। श्रीलंका जो है रत्नों का महाद्वीप यानी कि पूर्वी समुद्र की स्वामिनी तथा भारत की चाय बूंद कहलाता है। श्रीलंका जो है रत्नों का महाद्वीप यानी कि पूर्वी समुद्र की स्वामिनी स्वामिनी तथा भारत की चाय बूंद कहलाता है। श्रीलंका के बाद जो है वो भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है वो कौन है? इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। श्रीलंका के बाद जो भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है वो कौन है? तो इंडोनेशिया है, जो क्या करता है? तो निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। अगला सवाल है भारत के कुल 16 राज्य। भारत के कितने राज्य? तो कुल 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हुए हैं। अगला सवाल है भारत देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की है। भारत देश की जो सीमा बनाया गया है उसमें प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की है। मानव निर्मित सीमा में कुछ सीमा अध्यारोपित यानी कि किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित होती है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। यानी कि अध्यारोपित सीमा का उदाहरण कौन है? तो भारत तथा पाकिस्तान की जो मध्य सीमा है वो है जो अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। सरक्रिक विवाद जो है वो भारत पाकिस्तान के बीच है। सरक्रिक यानी कि कक्ष दलदली भूमि के रन यानी कि गुजरात को पाकिस्तान से क्या करती है? तो अलग करती है। रेड क्लिफ भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सौर रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। यानी रेड क्लिफ जो थे भारत एवं पाकिस्तान के बीच, रेड क्लिफ जो है वो भारत एवं पाकिस्तान के बीच की
सीमा रेखा है। रेड क्लिफ क्या है? तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, जिसका निर्धारण जो है वो 15 अगस्त 1947 को सौर रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। भारत का भूभाग, भारत का क्या? तो भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके कहलाता है। पीओके की राजधानी जो है वो मुजफ्फराबाद है। विश्व का सर्वोच्च शिखर जो है वो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितना है? तो 8,850 मीटर, जो कि कहाँ? नेपाल में स्थित है। अगला सवाल है नियंत्रण रेखा एलओसी। भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है, जो शिमला समझौता के बाद 1972 में तैयार किया गया था। सियाचिन विवाद भारत पाकिस्तान के बीच है। सियाचिन विवाद कहाँ है? तो भारत पाकिस्तान के बीच है। सियाचिन लद्दाख में 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। विश्व का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो सियाचिन है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? सियाचिन। यानी कि सियाचिन जो है वो कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। अब पूछ सकता है कि मेघदूत ऑपरेशन कब चलाया गया था? तो 1984 में। किसके द्वारा? तो भारतीय द्वारा। अगला सवाल है काला पानी विवाद भारत नेपाल से संबंधित है। काला पानी विवाद जो है किससे संबंधित है? तो भारत नेपाल से संबंधित है। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? तो वर्मा। वर्मा जो है वो म्यांमार का पुराना नाम है। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। यानी कि भारत सरकार अधिनियम द्वारा 1935 द्वारा 1937 में, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा जो अधिनियम जो है 1935 द्वारा 1937 में वर्मा को क्या किया गया था? तो भारत से अलग कर दिया गया था। मंडेल जेल, यानी कि मंडेल जेल जो कहाँ है? म्यांमार में। बाल गंगाधर तिलक ने गीत रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। रंगून वर्तमान में यूनान म्यांमार का बड़ा शहर है, जहां बहादुर शाह जफर की क्या है? तो कब्र है। हिमालय की श्रेणी आर्का नयोमा म्यांमार में है। हिमालय की श्रेणी आर्का नयोमा जो कहाँ है? म्यांमार में है। मैकमोहन भारत चीन के बीच की सीमा रेखा है, जो 1914 में शिमला समझौता के तहत हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था। यानी कि मैकमोहन जो क्या है? तो भारत चीन के बीच का सीमा रेखा है, जिसे क्या कहा जाता है? मैकमोहन। भारत चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन कहा जाता है, जो 1914 में शिमला समझौता के तहत हेनरी मैकमोहन के नाम पर ही उसका सीमा का नाम क्या रख दिया गया था? तो मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था। अगला सवाल है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लद्दाख में भारतीय अधिकृत क्षेत्र एवं चीन अधिकृत क्षेत्र। केंद्र शासित प्रदेश जो है लद्दाख में भारतीय अधिकृत क्षेत्र एवं चीन अधिकृत क्षेत्र में, जिसे ऑक्साई चीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्साई चीन कहा जाता है के बीच सीमा रेखा वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी कहलाता है। यानी कि क्या कर रहा है? केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख में है, भारत अधिकृत क्षेत्र चीन अधिकृत क्षेत्र है, जिसमें ऑक्साई चीन कहा जाता है, के बीच की जो सीमा रेखा है वो वास्तविक नियंत्रण रेखा है। क्या है? तो वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी कहलाता है। डोकलाम जो है वो चीन व भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है। डोकलाम क्या है? तो चीन व भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है, जो सिक्किम के पास चीन के भूटान के बीच विवादित क्षेत्र है, जो सिक्किम के पास चीन के चुम्बी घाटी के भूटान के हा घाटी के बीच स्थित है। भारत भूटान के बीच शांति एवं मित्रता संधि, भारत एवं किसके बीच? भूटान के बीच जो शांति एवं मित्रता संधि जो है वो 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुआ था। कि कहाँ हुआ था? तो दार्जिलिंग में हुआ था। दुरंत रेखा जो है भारत एवं पाकिस्तान के बीच, दुरंत रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के बीच 1896 ईस्वी में सौर दुरंत द्वारा निर्धारित किया गया था। वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। यानी डुरंड रेखा जो है भारत एवं अफगानिस्तान के बीच है। 1896 ईस्वी में सर डुरंड द्वारा इसको निर्धारित किया गया था। वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। ठीक है।
अगला जो सवाल है वो त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा जो है वो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा शून्य रेखा कहलाती है। भारत यानी कि त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा है, उसको क्या कहा जाता है? तो शून्य रेखा कहलाता है। न्यूमुर द्वीप, तीस्ता नदी विवाद तथा फरका बैराज विवाद बांग्लादेश के बीच है। यानी कि न्यू मुर द्वीप, तीस्ता नदी विवाद तथा फरक्का बैराज विवाद जो है वो किसके बीच है? तो भारत बांग्लादेश के बीच है। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर भारत एवं बांग्लादेश के दोहा ग्राम और अंगोपोता इलाके को जोड़ता है। यानी पश्चिम बंगाल जो है राज्य में स्थित 3 बीघा जो कॉरिडोर है वो भारत एवं बांग्लादेश के दोहा ग्राम और अंगपोता इलाके को क्या करता है? तो जोड़ता है। अगला सवाल है मैत्री एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस यानी कि ढाका बांग्लादेश और कोलकाता के बीच, जबकि समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान के बीच चलती है। मैत्री एक्सप्रेस जो है वो बांग्लादेश और कोलकाता के बीच चलती है, जबकि समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से बांग्लादेश के खुलना शुरू शहर के बीच 2018 में प्रारंभ हुआ है। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पड़ोसी देश से लगे भारतीय राज्य, यानी पड़ोसी देश से जो भारतीय राज्य लगे हैं वो देखते हैं। यहाँ पर पड़ोसी देश दिया हुआ है, यहाँ पर भारतीय राज्य यानी कि पाकिस्तान। पाकिस्तान से टोटल कितने राज्य लगे हुए हैं? तो 5। ठीक है, 3 + 2 करके 5 दिया हुआ है। यानी कि 3 जो है वो राज्य है और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, यानी कि 3 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये जो है वो पाकिस्तान से सटे हैं। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान जो है वो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से सीमा रेखा से लगा हुआ है। चीन जो है 4 राज्य 1 केंद्र शासित प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख है। नेपाल जो है वो 5 राज्यों से सटा हुआ है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। अगला है भूटान, इसमें 4 राज्य हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश से 5, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और म्यांमार 4, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। पड़ोसी देश के सीमा की लंबाई, पड़ोसी देश के सीमा की लंबाई कितने हैं? तो बांग्लादेश, बांग्लादेश कितना लंबाई है सीमा का? तो 4096.7 किलोमीटर। चीन 3488 किलोमीटर, यानी कि सबसे अधिक जो लंबाई है वो बांग्लादेश की है और सबसे छोटा अफगानिस्तान का। पाकिस्तान का 3323 किलोमीटर, नेपाल का 1751, म्यांमार का 1643, भूटान का 699, अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। करें कि 2 देशों के बीच की सीमा रेखाएं, 2 देशों के बीच की सीमा रेखाएं, यानी कि सीमा रेखा दिया हुआ है, यहाँ पर देश दिया हुआ। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा जो है वो किस और किस देश के बीच का सीमा रेखा है? तो भारत एवं चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। ठीक है, अगला है भारत एवं पाकिस्तान, तो इसको रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत एवं पाकिस्तान के बीच है। डुरंड रेखा, डुरंड रेखा जो है पाक अधिकृत कश्मीर एवं पाकिस्तान के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मन एवं पोलैंड के बीच। 24वीं अक्षांश रेखा भारत पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास। 38वीं समांतर रेखा उत्तर एवं दक्षिण कोरिया के बीच। 49वीं समांतर रेखा उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा। 17वीं अक्षांश रेखा उत्तर एवं दक्षिण वियतनाम में है। अगला है मैग्नीट्यूड एंड सीज फ्राइड रेखा जर्मनी एवं फ्रांस। ओड्रिनिस रेखा पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड। मेनरहीन रेखा रूस एवं फिनलैंड के बीच है। ठीक है, यहीं तक था पेज नंबर 3 का सवाल जो है ये किससे था? तो भारत के पड़ोसी देश से सवाल था और सामान्य परिचय था। ठीक है, अगला जो पेज नंबर 4 हम पढ़ेंगे उसको हम लोग अगली वीडियो में कर पढ़ेंगे, जिसमें कि संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौर और मंडल से जुड़ा जितना भी सवाल है उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।